नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना ओजी सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी वाला पर। साथियों, जैसा कि मैंने कल परसों आपसे कमिटमेंट की थी कि बिहार लाइब्रेरी का पूरा कोर्स मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूं, तो उसकी अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज की अपनी ये पहली नंबर की क्लास रहेगी जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। पुस्तकालय के प्रकार और पुस्तकालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके बारे में दोस्तों अपन संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, क्लास खत्म होने के बाद इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आप लगा के देख लेना। एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। इस चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है और आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप अगली क्लास में आओ। उससे पहले दोस्तों, जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये पूरा अच्छी तरह से याद करके आओ, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर सीखने के माध्यम से आए हो, ये सोच के आए हो कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाऊँगा, तो 101% है आप सीख कर ही जाओगे। और अगर आप ऐसे ही देखने आए हो कि हाँ चलो देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, या मेरे अंदर कुछ कमियां निकालने आए हो, तो दोस्तों मैं बता दूँ आप सीख नहीं पाओगे। ये सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल सके। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो ये लाइब्रेरियन है, सॉरी एक मिनट, ये लाइब्रेरी शब्द है ये किस प्रकार से बना है, ये किस भाषा से निकला है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये सबसे पहले अपन देखेंगे। तो दोस्तों देखो, ये सबसे पहले लैटिन भाषा के लाइबर से निकला है जिसका अर्थ होता है पुस्तकें, ठीक है। एक क्वेश्चन तो अपने को ये पूछता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, अब इसी के अंदर ये भी पूछ लेता है कि फ्रेंच भाषा के किस शब्द से निकला है। तो दोस्तों ये अपने फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से निकला है। इसके अंदर जो ये आर है ये नहीं आएगा। फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है हाउस ऑफ बुक। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। उसके बाद में देखो, फिर आता है कि इसका प्रथम बार प्रयोग कब और कहाँ पर हुआ। तो दोस्तों इसका प्रथम बार प्रयोग 1376 ईस्वी के अंदर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर प्रयोग किया गया था। जो लाइब्रेरी है उसका प्रथम बार प्रयोग 1376 ईस्वी के अंदर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर किया गया था। दोस्तों ये हर बार क्वेश्चन बनकर आते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखना। फिर अगला जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि लाइब्रेरी साइंस जो वर्ड है, देखो दोस्तों यहाँ पर है कि लाइब्रेरी साइंस वर्ड की बात कर रहा है। अगर पूछे लाइब्रेरी साइंस किसने दिया, तो लाइब्रेरी साइंस अपने एक विद्वान है डॉक्टर एस.आर. रघुनाथन, उन्होंने लाइब्रेरी साइंस दिया था। लेकिन लाइब्रेरी साइंस वर्ड शब्द की बात कर रहा है तो ये 1808 में मार्टिन स्केटिंगर ने दिया था। अब देखो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है कि अन्य जो अलग और भाषाएं हैं उनके अंदर लाइब्रेरी को क्या बोला जाता है। और यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे DSSS भी हो, NVS हो, KVS हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो देखो दोस्तों, इन तीन के अंदर तो कोई से भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आती। जैसे कि अन्य भाषाओं की अपन बात करते हैं तो हिंदी के अंदर दोस्तों ग्रंथालय बोलते हैं, ये बात सभी को पता है। इंग्लिश के अंदर लाइब्रेरी बोलते हैं, उर्दू के अंदर किताब घर बोलते हैं, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं आती। फिर आता है दोस्तों रूसी द्वारा क्या, रूस के अंदर क्या बोला जाता है, जो रशियन होती है उसके अंदर क्या बोला जाता है, जर्मन के अंदर क्या बोला जाता है, फ्रेंच के अंदर और इटालियन के अंदर क्या बोला जाएगा। और देखो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आप पुराने पेपर उठा के देखना, पुराने पेपरों के अंदर दोस्तों आपको एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब इसको याद किस प्रकार से करें, क्योंकि पढ़ाने को तो हर एक टीचर आपको यूट्यूब पर और पेड कोर्स के अंदर मिल जाएगा, लेकिन बात तो वहाँ पर आती है कि सर अपन को याद किस प्रकार से करना है। और ये याद आपको वही व्यक्ति करवा सकता है जिसने स्वयं के लिए याद किया हो। बाकी तो आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, पेड कोर्स के अंदर भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, जिनको खुद कुछ नहीं पता होता, बस वो उठाया मुँह, उठाई PPT और पढ़ाना चालू कर दिए, ठीक है। लेकिन मैंने खुद याद किया है तो मैं भी आपको याद करवा सकता हूँ। अब देखो जो ये रूसियों द्वारा, अब इनके अंदर पहले ये देखो जो बिब्लियो है, ये बिब्लियो सब में के अंदर सेम है। बाकी चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ
जो ये पीछे के शब्द है जो मैंने ये वाइट कर रखे हैं ये वाले चेंज हो रहे हैं। अब आप इसको याद किस प्रकार से करोगे, तो जो रूसियों के द्वारा बिब्लियोटेक बोला गया था, अब इस बिबली को, जो ये बिब्लियो है, इसको बोलना है बबली। और जब आप बबली के टेकोगे, टी ई के आ रहा है ना, तो बबली के जब आप टेकोगे तो वो क्या हो गया, क्या होगी सर, रूस जाएगी। तो रूसियों द्वारा बिब्लियोटेक दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मैं सब मानता हूँ कि यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। एक मिनट। ठीक है, तो रूसियों द्वारा क्या था, बबली के टेक दिए थे, इसलिए वो रूस गई थी। टेक, टी ई की यानी टेक, और टेक यानी किसके टेके थे, अपन बबली के। बिबली को क्या बोलेंगे, बबली बोलेंगे। तो जब अपन बबली के टेके तो वो क्या हो गई सर, वो तो रूस गई। यहाँ तक क्लियर। अब देखो दूसरा आता है जर्मनियों के द्वारा क्या बोला गया था, जर्मन के अंदर बिब्लियोथेक। ठीक है ना। तो जो जर होती है, अपनी जो मारवाड़ी भाषा है उसके अंदर जर किसको बोलते हैं, जो जंग आ जाती है, जो मोटापा आ जाता है, उसको जर बोलते हैं। तो जब अपने थीक जम गई, थीक यानी जो ऊपर की चमड़ी होती है उसको बोलते हैं थीक। जब वो थीर जम गई तो उसको बोलेंगे कि यार तेरे ऊपर तो थीक जम गई यानी जर्मन। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मैं दूसरे तरीके से याद करूँगा अपने हिसाब से, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। जो मैंने याद किया वो मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरा आता है फ्रेंच के अंदर। देखो दोस्तों, समटाइम क्या होता है फ्रेंच के अंदर, अगर आपको कहीं पर पूछे ये बीच के अंदर क्यू यू ये सब दिखने को मिले, तो वहाँ पर आपको समझना है कि वो फ्रेंच के अंदर ही आएगा। अब देखो याद किस प्रकार से करोगे। फ्रेंच क्या होता है, जो लड़के होते हैं, लड़कियों को नहीं पता होगा, बल्कि जो लड़के होते हैं वो दाढ़ी के अंदर फ्रेंच कट लगाते हैं। तो अपन इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि क्यों फ्रेंच कट करा रखा है, क्यों फ्रेंच कट करा रखा है। तो जब भी आपको क्यों दिखे तो आप फ्रेंच लगा दोगे। जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना दोस्तों, जैसे मैं ये क्लास के बाद में क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो उसके अंदर आप देखते ही हैंड टू हैंड क्लिक कर दोगे कि हाँ क्यों दिख रहा है, वो फ्रेंच के अंदर आएगा। क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि यार क्यों फ्रेंच कट करा रखा है, क्यों फ्रेंच कट करा रखा है, तो यहाँ से आप ये कर दोगे। ठीक है। उसके बाद में देखो इटालियन द्वारा क्या बोला गया था, बिब्लियोटिका। तो बबली क्या टिका गई सर, इटली को टिका गई। इटालियन को आप क्या बोलोगे, इटली बोलोगे। तो टिका, टिक्का, अपन क्या टिकाएंगे, जब अपन बोलते हैं ना कि यार ये तो पूरी टिक्का को, अपन अपनी भाषा के अंदर बोलते हैं कि यार वो तो पूरी टिक्का को, वो तो पूरी चाय टिक्का को, वो तो पूरा ही समोसा टिक्का को। तो जो बबली है वो पूरी इटली, इटालियन को क्या बोलोगे, इटली बोलोगे। तो बबली पूरी इटली को टिका गई। और बबली रूसी कब थी, जब उसके अपन टेक दिए थे, टेक यानी मारना। जब अपन बबली के मार दिए थे, टेक दिए थे, वो रूस गई थी। और जर कब आती है, जब अपने ऊपर थीक जम जाती है। ठीक है। और क्यू क्यू फ्रेंच कट लगा रखा है, तो यहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। और टिका, टिका क्या गई, इटली को पूरी टिका गई। यहाँ तक क्लियर। मैं मानता हूँ कि ये अच्छी तरह से याद हो गया होंगे। अब देखो एक बार अपन ने क्या पढ़ा इतनी देर में, अपन सिरप और सिरप सबसे पहले लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति देखे कि लैटिन भाषा के लाइबर से निकली थी, जिसका अर्थ था पुस्तकालय। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा सर, फिर अपन फ्रेंच भाषा के अंदर देखिए, फ्रेंच भाषा के अंदर दोस्तों ये लिब्रा से बनी है, जिसका अर्थ होता है हाउस ऑफ बुक। फिर उसके बाद में देखिए कि लाइब्रेरी शब्द की प्रथम बार प्रयोग 1376 ईस्वी के अंदर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर किया गया था। ठीक है। फिर अपन पढ़े कि लाइब्रेरी शब्द की जो लाइब्रेरी साइंस जो वर्ड है, ये सर्वप्रथम 1808 में मार्टिन स्किटनगर ने द्वारा किया गया था। फिर अन्य भाषाओं के अंदर अपन पढ़े, अन्य भाषाओं में क्या पढ़े, अन्य भाषाओं में पढ़े कि हिंदी के अंदर ग्रंथालय बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर लाइब्रेरी बोलते हैं, उर्दू के अंदर किताब घर बोलते हैं। फिर रूस की बबली कब रूसी, जब उसके अपन टेक दिए थे, तो यहाँ तक ये क्लियर। फिर जर कब आती है, जब अपने ऊपर थीक जम जाती है यानी मोटी परत जम जाती है, तो अपने जर लग जाती है। जर यानी जर्मनी और थीक यानी बिब्लियोथीक। फिर फ्रेंच की बात करते हैं, तो फ्रेंच के अंदर बोलते हैं अपने को क्यों, क्यों फ्रेंच कट लगा रखा है। तो जब भी आपको बीच के अंदर ये क्यों दिखे, और ये क्यों किसी के अंदर भी दिखे, तो वहाँ पर आप बिना सोचे समझे फ्रेंच लगा देना, ये मैं देख लिया। क्योंकि क्यू यू ये सब इसके अंदर ही आते हैं। बाकी इटालियन के द्वारा, इटालियन को बोलना है अपने को इटली, तो इटली को अपन टिका दिए। बबली क्या करी, पूरी इटली को टिका गई। टिक्का, टिक्का यानी ये पकड़ना है, लास्ट के जो 3-4 शब्द है जो मैं वाइट कर रखा हूँ, ये आपको पकड़ना है। तो बबली पूरी को टिका गई, इटालियन, इटालियन यानी इटली। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आगे देखो, प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय की बात करते हैं, तो वो अपने ग्रीक के अंदर आता है। ग्रीक के अंदर 330 ईसा पूर्व के अंदर बन गया था।
ये अपना प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय आ जाता है। ये तो दोस्तों इसकी बेसिक जानकारी थी और यहाँ से 101% है, 101% है कि एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब देखो ये पेपायरस क्या होता है। पेपायरस क्या होता है दोस्तों, ये जो मिस्रवासी थे उनके द्वारा मोटे कागज के समान सामग्री जिसका प्रयोग लेखन के लिए किया जाता था उसको पेपायरस बोलते थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि पेपायरस किसने दिया, किस चीज़ के अंदर आता है। तो पेपायरस अपने मिस्रवासियों द्वारा मोटे कागज का एक समान, मोटे कागज के एक समान सामग्री है जिसका प्रयोग लेखन के लिए किया गया था। फिर आता है क्यूनिफॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों क्यूनिफॉर्म का अधिकतर क्वेश्चन यही पूछता है कि क्यूनिफॉर्म का आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार सुमेरियन बेबीलोनियन सभ्यताओं में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गोलियों पर लेखन शैली है। ठीक है, पहले पढ़े पेपायरस, मिस्रवासियों द्वारा मोटे कागज के समान सामग्री जिसका प्रयोग लेखन के लिए किया गया था। दूसरा आता है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म का आविष्कार सुमेरियन बेबीलोनियन सभ्यताओं में उपयोग की जाने वाली मिट्टी की गोलियों पर लेखन शैली है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। कुछ नहीं पढ़ा अपन ने अभी तक, सिर्फ और सिर्फ पहले तो उत्पत्ति पढ़ी। देखो मैं बता दूँ एक बार और, पहले उत्पत्ति पढ़ी, फिर किन भाषाओं के अंदर क्या बोला गया था वो पढ़ी, जो मैंने आपको याद कराई। बबली टिक गई, बबली के अपन टेक के तो रूस गई, बबली पर ठीक जम गई यानी जर्मन के अंदर आ गई। और क्यों फ्रेंच कट लगा रखा है, और इटली को पूरी बबली टिका गई, टिका यानी इटली। ठीक है, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर, ये इजी थी। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता दूँ आपको। फिर अगला आता है, देखो अब है मेन कहानी तो अब चालू होती है। वो तो इतनी देर टेलर था, अब यहाँ से अपना सिलेबस चालू होता है, वो भी अपने सिलेबस के अंदर ही है। और उसके अंदर से भी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे पुस्तकालय के प्रकार। आखिर पुस्तकालय कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। तो देखो सबसे पहले आराम से पढ़ना, मैं मानता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या मेरे अंदर कोई कमी रहती है तो आप मुझे बताना कि सर ये चीज़ आप सुधार दो, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही। वो मैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। भले ही मेरे पास टाइम ना हो लेकिन फिर भी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब देखो पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय दोस्तों 3 प्रकार का होता है। ये लो, पहला प्रकार है अकेडमिक, दूसरा प्रकार है पब्लिक और तीसरा प्रकार है स्पेशल या रिसर्च लाइब्रेरी। अब अपन एक एक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि अकेडमिक लाइब्रेरी क्या होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी क्या होते हैं, स्पेशल लाइब्रेरी क्या है और रिसर्च लाइब्रेरी क्या है। दोस्तों क्या है, अगर मेरे बोलने के अंदर कुछ मिस्टेक हो जाती है, मैं बताने के अंदर आपको कुछ अलग बता देता हूँ, तो जो ये लिखा हुआ है ना उस पर आप जितना विश्वास रखना। क्योंकि क्या होता है जब हम अपन क्लास ऐड करते हैं तो उस वक्त दिमाग किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो उस कारण हम जो पढ़ा देखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से बोल नहीं पाते, तो उस कारण गलती हो जाती है। और मैं तो ऐसे मानता हूँ कि जो इंसान है वो गलतियों का कठपुतला है, गलती तो भगवान से भी हो जाती है तो अपन तो क्या ही लगते हैं। तो वो ज़्यादा आप इस जो लिखा हुआ है ना इस पर बोर्ड पर, उस पर आप पूरा विश्वास रखना, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने देख कर लिखा है। अब देखो अकेडमिक लाइब्रेरी क्या होती है। अकेडमिक लाइब्रेरी दोस्तों 3 प्रकार की होती है। अकेडमिक लाइब्रेरी 3 प्रकार की होती है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों जो प्राथमिक लाइब्रेरी आती है वो सब अकेडमिक के अंदर आती है। पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों वो होती है जो जनता के लिए खुली होती है, जिसके अंदर जनता के अंदर बिना भेदभाव के सभी पढ़ाई कर सकते हैं या किताबें परचेज कर सकते हैं, वो आती है पब्लिक लाइब्रेरी। और स्पेशल लाइब्रेरी दोस्तों, स्पेशल या रिसर्च लाइब्रेरी आती है विशिष्ट पुस्तकालय। ये उनके लिए होता है जो किसी भी चीज़ के अंदर शोध कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन देखो दोस्तों एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे, स्कूल को भी पढ़ेंगे, कॉलेज को भी पढ़ेंगे और यूनिवर्सिटी को पढ़ेंगे, पब्लिक को पढ़ेंगे और स्पेशल या रिसर्च लाइब्रेरी को भी एक एक चीज़ को उठाएंगे और एक एक को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी क्वेश्चन अपने कंटेंट से बाहर ना जाए। ठीक है, अब देखो सबसे पहला अपन ने लिया अकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर स्कूल लाइब्रेरी। दोस्तों जो ये लिख रखा है मैंने, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है, आप कहीं पर भी जाकर टेस्ट लगा लेना, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखो स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, यह छात्रों और शिक्षकों के अध्ययन की आवश्यकताओं की पूरी करता है। दोस्तों छात्रों और शिक्षकों की जो अध्ययन की आवश्यकता
ये तीनों ही करते हैं, स्कूल भी करती है, कॉलेज भी करती है और यूनिवर्सिटी भी करती है। तो ये लाइन तो सबके अंदर कॉमन रहेगी, ये तो कॉमन रहेगी। बाकी मैंने लिख दिया समझाने के लिए, ठीक है, ये तो कॉमन है। अब देखो, विद्यालय पुस्तकालय संपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार है। दोस्तों, तंत्र का आधार किस प्रकार से है? वो इस प्रकार से है कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले स्कूल लाइब्रेरी के अंदर जाता है। तो उसका आधार क्या हुआ? सबसे पहले वो स्कूल लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है, तो उसका आधार स्कूल लाइब्रेरी है। इसको समझने के लिए देखो कि जो अपना हिंदी के अंदर व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, वो है आधार। उसके बाद में अपन जो वाक्य बनाते हैं वो तो आगे की कहानी है। अगर अपने को स्वर और व्यंजन ही नहीं आएंगे तो अपन कहानी नहीं बना पाएंगे या कोई भी वाक्य नहीं लिख पाएंगे। तो उसी प्रकार से लाइब्रेरी का भी जो आधार है वो स्कूल लाइब्रेरी है। यहाँ से बच्चा सीखता है, समझता है, आगे बढ़ता है। यहाँ से बच्चे के अंदर पढ़ने की रुचि जागृत होती है। तो इस प्रकार से जो ये है, इसको इसलिए बोला गया है कि ये शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार है। अगर स्कूल लाइब्रेरी ना होगी तो आगे बच्चा क्यों पढ़ेगा? ठीक है, बात तो ये है ना। अगर बच्चा स्कूल लाइब्रेरी के अंदर नहीं बैठेगा, उसकी रुचि जागृत नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर बच्चा स्कूल लाइब्रेरी के अंदर नहीं बैठेगा, उसकी रुचि जागृत नहीं होगी किताबों के प्रति, तो वो आगे जो पब्लिक लाइब्रेरी है, रिसर्च लाइब्रेरी है, वहाँ पर क्यों जाएगा? तो इसलिए इसको विद्यालय पुस्तकालय का संपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार माना गया है। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि स्कूल लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या आती है? पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, चार्ट्स, ग्रामोफोन आदि होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, वो तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो स्कूल लाइब्रेरी है उसके अंदर पुस्तकें भी रहेगी, पत्र पत्रिकाएं भी रहेगी, मानचित्र भी रहेंगे, चार्ट्स रहेंगे, ग्रामोफोन रहेंगे, ये रहेंगे। अगर आप स्कूल लाइब्रेरी के अंदर रिसर्च की सामग्री डाल देते हो तो आप बताओ फिर बच्चे उसको पढ़ेंगे क्या? नहीं सर, वो क्यों पढ़ेंगे बच्चे? उनके तो समझ भी नहीं आ रहा, आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। तो इस कारण स्कूल लाइब्रेरी के अंदर ये सारी सामग्री होनी चाहिए। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, कई बार क्या होता है कि पूरा कंटेंट अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने को ये पता नहीं होता कि सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और अपना उद्देश्य है कि सिर्फ और सिर्फ अपना क्वेश्चन सही हो जाए, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना अपना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सही होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है। तो मैं बताऊं, क्वेश्चन बनता है, वो पूछता है कि पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, एक मिनट, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, चार्ट्स, ग्रामोफोन किस लाइब्रेरी का पार्ट है या किस लाइब्रेरी से संबंधित है? तो उस वक्त आप बोलोगे सर ये सारे के सारे अपने स्कूल लाइब्रेरी से संबंधित है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखोगे? सर, विद्यालय पुस्तकालय संपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार है। दूसरा बात, इसके अंदर पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, चार्ट्स, ग्रामोफोन आदि होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो स्कूल लाइब्रेरी के अंदर गिनती नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कॉलेज लाइब्रेरी। मैंने बताया कि ये लाइन तो इन तीनों के अंदर आएगी, तो ये तो कॉमन है और ना ही एग्जामिनर ये देता है। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया हूँ कि आपको पता चले कि यस भी छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। फिर आता है दोस्तों, इनका विकास यूजीसी द्वारा किया जाता है। यूजीसी क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी स्थापना, ये लिख लेना, इसकी स्थापना 1953 को हो जाती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1953 को होती है और इसका अनुदान है, इसका विकास है, वो यूजीसी करती है। यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि कॉलेज लाइब्रेरी का विकास कौन करती है? तो उस वक्त आप बोलोगे सर इनका विकास अपनी यूजीसी करती है, ठीक है। बस इसके अंदर आपको यही बात याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना। अपन दो प्रकार पढ़े, वापस मैं आपको एक बार रिविजन कराता हूँ आपका। अपन सबसे पहले पुस्तकालय के प्रकार पढ़ रहे थे। 3 प्रकार की पुस्तकालय आते हैं। एक आता है एकेडमिक लाइब्रेरी, दूसरा आता है पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरा आता है स्पेशल या रिसर्च लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर दोस्तों अपन ने स्कूल लाइब्रेरी पढ़ा, जो कि विद्यालय का आधार है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये 3 4 चीज़ आती है, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, चार्ट्स, ग्रामोफोन। उसके बाद में अपन ने कॉलेज लाइब्रेरी पढ़ी, जिसका विकास के लिए यूजीसी अनुदान देता है। अनुदान मतलब जो पैसे होता है जिसके अंदर विकास करना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी देता है। क्वेश्चन यही बनता है कि कॉलेज लाइब्रेरी के लिए कौन सी संस्था
वित्त देती है, अनुदान देती है, पैसे देती है, वो सारे के सारे अपने यूजीसी देगी। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। और दोस्तों, अगर ये अपनी पहली क्लास है, अगर किसी चीज़ के अंदर सुधार की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना कि सर आप इस चीज़ में ये सुधारो। मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा और अगर वो सुधारने लायक हुई तो मैं उसको ज़रूर सुधारूंगा। इतना सा तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो कि मैं आपके लिए इतना कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ, पूरा कंटेंट एक जगह कर रहा हूँ। जितनी दोस्तों ये कंटेंट देखो बताऊँ मैं आपको, ये कंटेंट है वो अलग अलग किताबों के अंदर से लेकर एक जगह समाहित कर रहा हूँ। आपको तो सिर्फ पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको खाना है। आपको नोट्स भी इसी प्रकार से बनाना है जिस प्रकार से मैंने बना रखे है इन पीपीटी के माध्यम से। और बाकी पीपीटी फाइल भी मैं आपको दे दूंगा, जल्द बताऊंगा ये आपको कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अब अगला देखो। अगला आता है अपने अकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े और अब अपन यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे। दोस्तों इसका ये शैक्षणिक पुस्तकालयों के सीट्स पर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रहती है। अगर इन एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, सबसे ऊपर कौन सी है, तो अपन उस वक्त नाम लेंगे सर वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ तक के लिए मतलब शीर्ष पर यानी सबसे ऊंचे जो ऊपर रहेगी वो अपने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रहेगी। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर शोध का कार्य होता है, इसके अंदर रिसर्च का कार्य होता है। अब सर आप बोलोगे कि रिसर्च का कार्य तो रिसर्च लाइब्रेरी के अंदर भी होता है, विशिष्ट लाइब्रेरी के अंदर भी होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि शोध का कार्य किस पर होता है तो आप बोलोगे कि रिसर्च लाइब्रेरी के अंदर होगा, स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर होगा। और वहीं पर अगर आपको पूछे कि शोध के कार्य पर बल कौन दे रहा है तो आप बोलोगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसका अनुदान जो है ना दोस्तों, वित्त वो यूनिवर्सिटी खुद ही करेगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। अब अगला देखो, पब्लिक लाइब्रेरी या सार्वजनिक पुस्तकालय। अब इसके बारे में देखेंगे दोस्तों कि सार्वजनिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार से करता है, ये किन के लिए होती है और अपना क्या दायित्व है इस लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले है एक ये विस्तार सेवा से संबंधित होती है। विस्तार मतलब एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी जो पढ़ने डॉक्टर एस अपन आगे पढ़ेंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी की अवधारणा दी थी। मोबाइल लाइब्रेरी क्या होती है कि जो भी अपने कोई भी गली है, नुक्कड़ है, मोहल्ला है, गांव है, शहर है, उसके अंदर अपन जो भी किताबें हैं उनको चार पहियों वाली गाड़ी पर जमा कर सबको दिखाए ताकि वो किताबें हर एक व्यक्ति अच्छी तरह से पढ़ सके। उसको ही बोलते हैं एक्सटेंशन सर्विस या विस्तार सेवा। और दोस्तों ये अपने जो 5 लाख फुटेंगे उसके अंदर तीसरे नियम से संबंधित है। वो आगे की बात है, मैं वो आपको जब अपना टॉपिक आएंगे तो वो सारे दोस्तों मैं आपको बिल्कुल उनका पूरा जो भी कंसेप्ट है वो बिल्कुल आपको सोल्व कराऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से जुड़े रहना है, ये बात ध्यान रखो। दूसरा देखो, जन पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी सेवा प्रदान करना जन शासकीय प्राधिकरण का दायित्व है, न कि किसी निजी समूह का है। मतलब कि ये कहना ये चाहता है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, जो अपना लोकतांत्रिक एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो प्रशासन है उसका दायित्व है, न कि किसी एक निजी व्यक्ति का समूह है। अगर किसी निजी व्यक्ति की लाइब्रेरी होगी तो उसके अंदर ना तो कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, ना कोई फट सकता है, फिर वो हो जाएगी तानाशाह। उसके अंदर सिर्फ उसी एक व्यक्ति का काम चलेगा, मतलब उसी का तानाशाह हो जाएगा। तो इसलिए ये कहना ही चाहता है कि किसी भी निजी समूह का ना हो, सबकी हो लाइब्रेरी। दूसरा कथन है कि इनको जन शासकीय प्राधिकरण द्वारा ही प्रशासित किया व वित्त प्रदान किया जाए। ये बात भी सही है, जन शासकीय यानी जो अपनी सरकार है उसके द्वारा ही उसको वित्त प्रदान करना चाहिए, किसी और द्वारा नहीं। अगर मैं निजी व्यक्ति उसके अंदर वित्त दूंगा, पैसे दूंगा, उसका सुधार करूंगा तो एक तरह से उस पर मेरा हक होने लग जाएगा, मैं अपना तानाशाही जमाऊंगा। इसलिए ये कथन देता है कि इसका जो वित्त प्रदान हो वो सरकारी करे और कोई ना करे। अगला कथन है कि जहाँ तक संभव हो पुस्तकालय को समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करानी चाहिए। ये बात ऐसे कहना चाहता है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है ना उसके अंदर किताबें जो वहाँ के लाइब्रेरी के अंदर जो विद्यार्थी है, जो समाज आ रहा है, जो व्यक्ति आ रहे जा रहे हैं, उनकी रुचियों के हिसाब से लेकर आओ। अगर आप किताबें अपनी रुचि के हिसाब से लाओगे तो आपकी रुचि क्या पता किसके अंदर है, उनकी रुचि क्या पता किसके अंदर है, तो फिर उन किताबों को कौन पढ़ेगा। तो किताबें वो लेके आओ जो सबकी रुचि हो जिनके अंदर।
अगला आता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय समाज के सभी सदस्यों को निःशुल्क सेवा मिलनी चाहिए। अगर आप पब्लिक, फिर वो पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर होगा? अगर आप पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर किसी भी प्रकार का शुल्क ले रहे हो तो फिर वो पब्लिक लाइब्रेरी कैसे होगा? वो तो एक निजी लाइब्रेरी हो गया। तो इसलिए पब्लिक लाइब्रेरी का ये भी एक नियम है कि जो कोई भी अपनी पब्लिक लाइब्रेरी है उसके अंदर बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क ना हो, वो ही पब्लिक लाइब्रेरी होगी। ठीक है। अगली अपनी आती है स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी। अपनी आती है अगली स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी। अब देखो, पहले मैं आपको पहले वाला रीजन करा दूं। अपन ने क्या पढ़ा? पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ी। पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर 4-5 पेपर पढ़ी। एक तो ये विस्तार सेवा से संबंध है, दूसरा इसका जनशासकीय प्राधिकरण का दायित्व है, न कि किसी निजी समूह का। इसके अंदर सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार की हो, किसी निजी समूह की ना हो। और अगली बात पढ़ी कि इसके अंदर जो वित्त प्रदान किया जाता है वो सरकार के द्वारा वित्त प्रदान किया जाए। फिर पढ़े अपन सीधी भाषा के अंदर जो भी किताब आप लेके आओ वो समाज के जो व्यक्ति आ रहे हैं उस लाइब्रेरी के अंदर उनकी रुचि के हिसाब से लेके आओ, अपनी रुचि के हिसाब से मत लेके आओ। ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। फिर पढ़े कि समाज के सभी सदस्यों को निःशुल्क सेवा मिलनी चाहिए, किसी भी प्रकार का शुल्क ना हो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर। अगर शुल्क लोगे तो फिर उसके अंदर कौन आएगा? वो तो एक निजी लाइब्रेरी हो जाएगी। अगले अपन पढ़े कि अब पढ़ेंगे अपन स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी। देखो, लाइब्रेरी के एक ये किताब है, 2 किताब है स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी से, ये आपको याद करनी होगी। याद किस प्रकार से करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको याद वही करवाएगा जो खुद पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ चुका है, खुद के लिए जुगाड़ बनाया है, वही व्यक्ति आपको याद करवा सकता है। लाइब्रेरी इन द लाइफ ऑफ नोटेशन। लेखक नोटेशन, इसके लेखक है रसेल, 1943 के अंदर। तो देखो, आपको इसको इस प्रकार से पढ़ना है कि लाइफ के अंदर अगर नोट होते हैं तो उनका अलग ही रस आ जाता है। रस से हो जाएगा रसेल और लाइफ से हो जाएगा, लाइफ के अंदर नोट से हो जाएगा नोटेशन। किस प्रकार से याद रखोगे वापस बताता हूँ, एक बार अच्छी तरह से सुनना। एक सेकेंड। कि लाइब्रेरी इन द लाइफ ऑफ नोटेशन, जिसके लेखक है रसेल, 1943 के अंदर। अगर लाइफ के अंदर नोट है तो अलग ही रस आता है। तो नोट से हो जाएगा लाइफ, से तो लाइफ हो जाएगा, नोट से नोटेशन हो जाएगा और रस से हो जाएगा रसेल। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आता है चांस टू रीड। ये भी एक बुक है जिसके लेखक है कोलविन। ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद रखोगे? चांस टू रीड यानी मुझे पढ़ने का एक चांस मिल जाए तो मैं विन हो जाऊं। विन से हो जाएगा कोलविन और पढ़ने का चांस है चांस टू रीड। तो ये बुक हो गई और इसके लेखक कौन है? कोलविन। अब दोनों को आपको एक बार मैं वापस बताऊं कि अगर लाइफ के अंदर नोट है तो मुझे रस आएगा, रस यानी मजा आना। तो ये यहाँ से हो जाएगा कि लाइफ ऑफ नोटेशन, जो कि रस आएगा। नोट अगर लाइफ में होंगे तो अपने को रस आएगा, रस से हो जाएगा रसेल जिसका लेखक है। और अगर चांस टू रीड मुझे एक चांस मिल जाए पढ़ने का तो मैं विन हो जाऊं, विन से हो जाएगा कोलविन। यहाँ तक क्लियर, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अगला है विशिष्ट लाइब्रेरी के अंदर। विशिष्ट पुस्तकालय अपने पितर निकाय के सेवार्थ में अस्तित्व में आते हैं। अपने पितर निकाय का मतलब ये होता है कि जो विशिष्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, विशिष्ट पुस्तकालय जिस संस्था के अंदर काम कर रहा है उसके सेवा के अंदर ही काम में आता है। जैसे कोई विशिष्ट पुस्तकालय है और किसी संस्था के अंदर काम कर रहा है, कोई भी संस्था हो XYZ, तो वो उसी के काम में आएगा, अलग संस्था के अंदर काम में नहीं आ सकता। ठीक है। दूसरा आता है कथन, इसका प्रयोग अपने पितर निकाय की क्रियाकलापों में सहयोग बनाना और उनको गति प्रदान करना है। पितर निकाय मतलब जो विशिष्ट पुस्तकालय है जिस संस्था के अंदर है, जो विशिष्ट पुस्तकालय जिस संस्था के अंदर है ना, उसके क्रियाकलापों के अंदर ही सहायक आता है और किसी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। फिर अगला आता है, इनमें समायिकी यानी करंट अफेयर्स, प्रकाशन, शोध प्रतिवेदन, मानक, पेटेंट, विनिर्देश आदि आते हैं। दोस्तों इसको लगा लो आप 1 स्टार, क्योंकि यही क्वेश्चन बनता है हर बार। यही क्वेश्चन पूछता है कि समायिकी, प्रकाशन, समायिकी यानी करंट अफेयर्स, इसका मतलब होता है करंट अफेयर्स, प्रकाशन, शोध प्रतिवेदन, मानक, पेटेंट, विनिर्देश, ये किस लाइब्रेरी का भाग है, किस लाइब्रेरी से संबंधित है। हर बार यही क्वेश्चन पूछता है।
तो उस वक्त आप बोलोगे कि ये स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी से संबंधित है। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट लाइन तो मैं अब आपको बताता हूँ, इसको अच्छी तरह से देखना। सामान्य पुस्तकालयों में पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है, जबकि विशिष्ट पुस्तकालयों में सामान्य जो पुस्तकालय है, जैसे एकेडमिक हुआ, स्पेशल हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, पब्लिक लाइब्रेरी हुआ, उनके अंदर तो पाठ्य सामग्री प्रदान की जाएगी, लेकिन विशिष्ट पुस्तकालय के अंदर सूचना प्रदान की जाती है। ये भी एक तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है कि विशिष्ट पुस्तकालय के अंदर क्या प्रदान की जाती है। सूचना ऑप्शन में दे देगा, सूचना, सामग्री, या कोई और ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो उस वक्त आप बोलोगे कि विशिष्ट पुस्तकालय के अंदर सूचना प्रदान की जाती है, और सामान्य पुस्तकालय है उनके अंदर सामान्य जानकारी प्रदान की जाएगी। अब देखो दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इस टॉपिक के बाद में आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन लगा लेना। अगर सिंगल पर्सन भी बाहर होता है तो आकर ये कमेंट बॉक्स रहा, अगर बोल देना कि सर ये क्वेश्चन बाहर चला गया। और हाँ, 1-2 क्वेश्चन की तो मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि हर एक टीचर अपनी टीचर गिरी कैसे दिखाएगा। वो जानबूझकर आपको ऐसे क्वेश्चन बताता है जिससे विद्यार्थी कंफ्यूज हो और उसको लगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं, जबकि वास्तव में उन प्रश्नों का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। वो जानबूझकर ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं जिनको देखकर विद्यार्थी ये सोचे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इस मास्टर का कोर्स लेना चाहिए, ये तो ऐसा पढ़ा रहा है। मैं बता दूं दोस्तों, उन प्रश्नों का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। आप पेपर उठा के देखना, मैं आपको पूरे पेपर सोल्व करवा दूंगा, एक बार ये क्वेश्चन करवा दूँ उसके बाद के अंदर। और बाकी 1-2 दिन के अंदर आपको टॉपिक वाइज MCQ सीरीज भी देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पर। इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसको सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ कि आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन पढ़े कि लाइब्रेरी जो शब्द है, लाइब्रेरी की शब्द की उत्पत्ति कौन कौन सी भाषा से हुई। लैटिन पढ़ा, फ्रेंच पढ़ा, प्रथम बार प्रयोग पढ़ा 1374 का। फिर लाइब्रेरी साइंस वर्ड पढ़ा। फिर उसके बाद में पढ़ने पड़ेगी अन्य भाषाओं के अंदर कौन कौन से हुआ। हिंदी के अंदर ग्रंथालय, इंग्लिश के अंदर लाइब्रेरी, उर्दू के अंदर किताबघर। रूसियो, रूसियो यानी रस की, रूस यानी नाराज होना, तो रूसी कौन थी? बबली। बबली क्यों रूसी थी? उसके ऊपर ने एक टेक दिए थे, टेक यानी मारना। फिर जर्मन यानी ठीक, ठीक यानी जर जम गई, ठीक यानी मोटापा। फिर ये बताया हूँ आपको याद करने की ट्रिक। उसके बाद में अपन पढ़े फ्रेंच वाला। फ्रेंच के अंदर क्या था? क्यों फ्रेंच कट लगा रखा है। अपन बोलते हैं ना कि क्यों फ्रेंच कट लगा रहा है तूने, तो क्यों जब भी दिखे आपको फ्रेंच लगाना था। इटालियन जरका, इटालियन पूरी अपन टिका गई थी, कौन? बबली। तो टिका यानी खाना, पूरी एक साथ टिका गई थी, कौन? बबली। किसको? इटली को। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि पेपायरस क्या होता है और क्यूनिफॉर्म क्या होता है। फिर अपन लाइब्रेरी के प्रकार पढ़े। लाइब्रेरी 3 प्रकार की, एकेडमिक, पब्लिक और रिसर्च लाइब्रेरी। एकेडमिक भी 3 प्रकार की, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर नेशनल लाइब्रेरी आती है, जो अगले अपने इसका एक पूरा टॉपिक है, वो मैं पूरा अगला एक साथ पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद में अपन ने स्कूल लाइब्रेरी पढ़ी, छात्रों और शिक्षकों के लिए आधार, इसके अंदर ये 3-4 चीज़ आती है। कॉलेज लाइब्रेरी पढ़ी, सेम UGC अनुदान देती है, UGC की स्थापना 1953 के अंदर हो जाती है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पढ़ी, यूनिवर्सिटी जो है वो शोध कार्य पर बल देती है और ये शीर्ष पर रहती है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? उसके बाद में पब्लिक लाइब्रेरी आ गई। पब्लिक लाइब्रेरी अपन ने संपूर्ण जानकारी देखी, ठीक है। फिर रिसर्च लाइब्रेरी आ गई। रिसर्च लाइब्रेरी के अंदर अपन ने 2 किताब पढ़ी, लाइफ ऑफ नोटेशन। लाइफ के अंदर नोटा का रस लेना चाहिए, रस से हो जाएगा रसेल, नोटा से हो जाएगा नोटेशन, और लाइफ से हो जाएगा लाइफ ऑफ नोटेशन, जिसके लेखक थे रसेल। फिर एक चांस टू रीड, मुझे एक चांस दे दो पढ़ने का, ताकि मैं विन हो जाऊँ। विन यानी जीतना या कॉल विन, ठीक है। ये पढ़ने ये देखी, और इसके अंदर महत्वपूर्ण ये जानकारी देखे थे कि जो स्पेशल या रिसर्च लाइब्रेरी है, स्पेशल या रिसर्च लाइब्रेरी है, उसके अंदर सामान्य जानकारी नहीं दी जाती, उसके अंदर सूचना की जानकारी दी जाती है। फिर उसके बाद में पढ़ने ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो विद्यार्थी सबसे पहले आंसर देंगे उनको कल मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ये 5 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी आए, टॉप 3 के विद्यार्थी आए जिन्होंने सर्वप्रथम इनके आंसर दिए थे। पहला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? दूसरा आता है कि लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तीसरा है, पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं? और चौथा है, स्कूल लाइब्रेरी किस प्रकार के पुस्तकालयों के अंदर आ जाता है? ये 4 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तक कि
कल मैं आपको बता सकूँ कि ये 5-4 विद्यार्थी थे जिन्होंने सर्वप्रथम आंसर दिया। फिर आता है कि नेक्स्ट टॉपिक, अपना नेक्स्ट टॉपिक कल का रहेगा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मॉडल, पुस्तकालय मॉडल के प्रकार। इस टॉपिक पर आने से पहले दोस्तों आपको वो कल वाले टॉपिक अच्छी तरह से याद करके आना है। सॉरी, जो आज वाले ये जो कंटेंट है उसको पूरा मैं मानूंगा कि आप पूरा अच्छी तरह से अंगुलियों पर याद कर लोगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और नए हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके।